गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में गद्य 5 स्वराज की नींव का अभ्यास करेंगे। साहित्य विधि है एकांकी और लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पर हमने पहले वीडियो में देखा था कि महारानी लक्ष्मीबाई सैनिक वेश में रंगमंच पर आती है। उसके साथ उसकी सखी या सेना नायक महारानी जूही है, दोनों का संवाद दिखाई देता है। लक्ष्मीबाई बहुत चिंतित है। वह सोचती है कि बार बार कोशिश करने पर भी हमें नाकामयाबी मिलती है, मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है जिससे मंजिल तक पहुंचने के करीब होते हुए मंजिल के करीब होते हुए भी हमें मात खानी पड़ती है। इस तरह लक्ष्मीबाई अपनी मन की बात जूही को बता रही है। तब जूही उन्हें सांत्वना देती है और कहती है कि महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गीता में लिखा है कि कर्म करते जाओ, फल की आशा रखे बिना फल अपने आप मिल जाएगा। तो एक ना एक दिन हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। फिर बाबा गंगादास की बात को याद करके महारानी कहती है कि बाबा गंगादास ने कहा था कि स्वराज प्राप्ति के लिए त्याग, तपस्या और सेवा आवश्यक है। लेकिन आज समाज में छुआछूत और के भेदभाव के कारण आज समाज में हम इन सारी परिस्थितियों से, कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और जब तक समाज में विलासप्रियता और छुआछूत दूर नहीं होगी, तब तक हम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। स्वराज हमें मिले या न मिले यह दूसरी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्रता की लड़त में सबसे पहले नींव रखना। और यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उसकी भूमि तैयार करने में लक्ष्मीबाई और उनकी सखिया नारी सेना जूही, मुंदर, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका उन लोगों की रही है, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह नींव का पत्थर बनना चाहती है। तब तक हमने देखा था कि जूही ने कहा कि लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। स्वराज की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता दैव के अधीन है। दैव यानी कि भाग्य के अधीन है। हमें सफलता मिले या न मिले वो भाग्य के अधीन है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। महत्वपूर्ण बात क्या है, तो नींव का पत्थर बनने की बात है। नींव का पत्थर बनना यानी कि शुरुआत करना हाथ में। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई ने कहा मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। क्योंकि युद्ध हो या कोई भी क्षेत्र हो, अनुशासन महत्वपूर्ण बात है। अनुशासन के बिना हम कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे जैसे तात्या जैसे सेना नायक हैं, वह बहुत ही तेज और बहादुर है, लेकिन फिर भी हम दुर्बल हैं। और कहती है कि हमारे पास ग्वालियर जैसा किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। ग्वालियर का किला पार करके भीतर आना किसी
बहुत कठिन काम है, फिर भी ऐसा किला होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों जानती हो? पूछती है कि हमारे पास सेना नायक है, यानी कि तात्या जैसे सेना नायक है और ग्वालियर जैसा किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों कर नहीं पाते? उसका कारण जानती हो? जूही ने कहा, जानती हूँ महारानी, जानती हूँ। हम विलासिता में डूब गए, यानी कि विलासिता में डूबने पर राज्य में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या परिस्थिति है, वह सब देखने की हमें फुर्सत ही नहीं होती। हम अपने आनंद प्रमोद में मग्न रहते हैं, इसलिए दुश्मन लोग हम पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। तो कहती है कि मैं जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। प्रवेशती है। मुंदर ने कहा, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। हम नहीं डूबे, मतलब नारी सेना की जितनी भी नारियाँ हैं वो कोई विलासिता में डूबी नहीं, लेकिन राव साहब, हमारे सेनापति और बांदा के नवाब विलासिता में डूबे हैं। जूही ने कहा, सहसा नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। सहसा अचानक वह बोलती है, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं डूबे, क्योंकि सेनापति यानी कि तात्या, जूही तात्या को चाहती है, इसलिए तात्या के विरुद्ध कुछ भी सुनना नहीं चाहती, इसलिए वह कहती है कि सेनापति विलासिता में नहीं डूबे। मुंदर ने कहा मुस्कुराती, ओह समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी ही, तुम तो उनका पक्ष लोगी, क्योंकि वो तुम उससे चाहती हो, तो तुम तो उनका ही पक्ष लेने वाली हो। जूही ने कहा दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया भी नहीं जा सकता। मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है, जो सत्य है, जो हकीकत है, उसे छिपाया भी नहीं जाता। वह सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। राव साहब को अपना तन मन का स्वामी मानते हैं और जो राव साहब कहते हैं उसी के अनुसार तात्या कार्य करता है। इसलिए वह मतलब राव साहब विलासिता में डूबे हैं और राव साहब के कहने पर जो राव साहब जो भी कहते हैं वही तात्या करता है, इसलिए तात्या विलासिता में डूबा नहीं है, ऐसा सत्य मुंदर को जूही बताती है। फिर आगे कि और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो, दृढ़ स्वर में, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। पूछती है कि तात्या साहब जो है वह राव साहब को अपना तन मन का स्वामी मानती है, लेकिन तुम तात्या को अपना स्वामी मानती हो? मुंदर ने कहा, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही ने कहा, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती। तात्या से भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। मुंदर ने कहा कि महारानी को मैं अपना स्वामी मानती हूँ, सबसे पहले तात्या को अपना स्वामी मानती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और उससे भी पहले अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। यानी कि देश के लिए, देश की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे उसके लिए किसी को भी छोड़ना क्यों न पड़े। इस तरह मुंदर अपनी हृदय भीतर छिपी हुई देश के प्रति अपनी निष्ठा की बात करती है कि मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, तात्या को भी मानती हूँ और उससे भी पहले मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी छोड़ सकती हूँ
उंदर ने कहा सक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान ही लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? तू तात्या साहब को अपना स्वामी मानती है तो तू उन्हें समझाती क्यों नहीं कि वो इस तरह आनंद प्रमोद में मग्न रहे, वह उचित नहीं है। क्योंकि आज परिस्थितियाँ इतनी विकट बन गई है, दुश्मन हमारे सर पे घूम रहे हैं, तो ऐसी विकट परिस्थिति में हमें चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, ना कि आनंद प्रमोद में डूबे रहने की। तो तू उन्हें समझाती क्यों नहीं, रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई ने कहा, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, जूही ने उन्हें रोका है। मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। जब राव साहब ने कहा कि तुम नाचने के लिए जूही को बुला लाओ, तब वह तात्या जूही को लेने आए थे, तब उस समय जूही ने उन्हें धुतकार दिया, ठुकरा दिया था, उनकी बात नहीं मानी थी और उन्हें मना कर दिया था। जूही ने कहा, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, लेकिन विलासिता में डूबे हुए लोगों के गले की फांसी में नहीं बन सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर मार सकती हूँ। मैं स्वराज के लिए, अपने देश के लिए नाच सकती हूँ, लेकिन आनंद प्रमोद के लिए, देश के प्रति अपना कर्तव्य छोड़कर जो आनंद प्रमोद में, भोग विलास में मग्न है, ऐसे लोगों के लिए मैं कभी नहीं नाच सकती, ऐसे लोगों को मैं ठुकरा सकती हूँ। लक्ष्मीबाई ने कहा, दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। हम छोड़ना चाहे फिर भी हम नहीं छोड़ सकते अपनों को छोड़ भी नहीं सकते और उन्हें समझा भी नहीं सकते। समझाते हैं तो वो समझते नहीं है, तो यही दर्द हमें यही बात हमें चोट पहुंचा रही है। परंतु यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार कर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते थे तो बात ही क्या थी। ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी, उनका विलासिता में डूबे रहना यदि दूर कर सकते थे तो बात ही कुछ और थी। जूही ने कहा, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार। कौन क्या करेगा उसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बात बताती हूँ कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। उंदर ने कहा, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। जूही कहती है कि मैं भी तैयार हूँ, उंदर कहती है मैं भी तैयार हूँ, तो चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। ऐशो आराम, विलास, प्रियता। ऐशो आराम, विलास, प्रियता। धिक्कारना, 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 धिक्कारना। भूमि तैयार करना,
भूमि तैयार करना, आधार बनाना, भूमिका बनाना, भूमिका बनाना, नींव का पत्थर बनाना, किसी खास कार्य की शुरुआत करना, नींव का पत्थर, बनना, किसी खास कार्य की, किसी खास कार्य की शुरुआत करना, नींद हराम करना, गहरी चिंता में डाल देना, नींद हराम कर देना, गहरी चिंता में डाल देना, गहरी चिंता में डाल देना। तो जूही कहती है कि हम सब मिलकर उन्हें उनकी नींद हराम कर देते हैं। वो अभी अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है वह भूल गए हैं, तो हम उन्हें याद दिलाते हैं। जब तक हम हैं तब तक अपने देश के लिए हम खड़े रहेंगे, दुश्मनों का सामना करेंगे, लेकिन कभी भी विदेशी प्रजा को हम पर राज करने नहीं देंगे। उनकी गुलामी हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह महारानी और उनकी नारी सेना की नारियों मुंदर और जूही अपने देश के लिए समर्पित भाव व्यक्त करती है, सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार है। लक्ष्मीबाई ने कहा, दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार कर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही ने कहा, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर ने कहा, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई ने कहा, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगाएगी। हम उनकी नींद हराम नहीं करेंगे, लेकिन अब दुश्मन की ठोकर ही उनकी नींद हराम कर देगी, क्योंकि वह सब कुछ भूलकर निराशिता में डूबे हुए हैं। तो जब दुश्मन माथे पर सर पर आकर खड़े रह जाएंगे, तब उनकी नींद अपने आप उड़ जाएगी। तो कहती है कि हम उनकी नींद नहीं उड़ाएंगे, बल्कि दुश्मन की ठोकर ही उनकी नींद हराम कर देगी। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही ने कहा, दुश्मन की ठोकर? यह आप क्या कह रही हैं? लक्ष्मीबाई ने कहा, हाँ, आज भी दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। यदि हम दोस्त बनकर उन पर
उनको ठोकर देंगे तो हमारा अविश्वास उन गहरी खाई में डुबा देगा। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं हो उठेगी और भी गहरी नहीं हो उठेगी? मुंदर ने कहा, भाई साहब ठीक कहती है। शंकाएँ अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। तो यहाँ पर मुंदर और जूही दोनों अपनी लक्ष्मीबाई के साथ बातचीत वार्तालाप कर रहे हैं। किसको किस तरह कौन नींद उड़ाएगा उसकी बात कर रहे हैं। रघुनाथ और राव साहब और तात्या भोग विलास में डूबे हुए हैं। वह अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उसे भूलकर आनंद प्रमोद में मग्न है। ऐसे समय में मुंदर और जूही दोनों कहती है और लक्ष्मीबाई कहती है कि हम मित्र बनकर यदि उनके साथ कुछ ऐसा वैसा करेंगे तो हमारी जो मित्रता होने के कारण हम जो उन पर अविश्वास करेंगे तो वह अविश्वास की खाई और भी गहरी हो जाएगी। लेकिन यदि दुश्मन की ठोकर से ही उनकी नींद उड़ती है तो वही सही है। हम मित्र होकर उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि मित्र होकर कुछ कहने के लिए जाएंगे तो और भी हमारे बीच कड़वाहट आ सकती है। इसलिए अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उन्हें विलासिता में से बाहर निकालेगी। इस तरह तीनों बातचीत करती है और ऐसे समय में तोपों की आवाज़ सुनाई देती है। लक्ष्मीबाई ने कहा, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही को कहा कि यदि तुझे तात्या मिल जाए या तात्या को तू खोज सके तो तुरंत यहाँ पर उसे भेजो। तोपों का स्वर सुनाई देता है तो उन्हें लगता है कि ब्राह्मणों और श्रीखंड और लड्डुओं की मेजबानी ब्राह्मणों के यहाँ चल रही है। लक्ष्मीबाई ने कहा, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही ने कहा, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। पाताल से भी मैं उन्हें निकाल कर या खोज कर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ तेजी से प्रवेश करते हैं। वह जाने के लिए वहाँ से निकलती है तो सामने से रघुनाथ उन्हें मिलते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? रघुनाथ राव ने कहा कि महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई ने कहा, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव ने कहा, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। जनरल रोज जो है उसकी सेना मुरार तक पहुंच गई है और वहाँ के पेशवा को हरा दिया है। जूही ने कहा, कहाँ पर? क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई ने कहा, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। तो रघुनाथ समाचार लेकर आते हैं कि रोज की सेना ने मुरार के नवाब को हरा दिया है और जो अंग्रेज़ों की सेना है वह ग्वालियर पहुंचने की करीब है। तो रघुनाथ को लक्ष्मीबाई आज्ञा देती है कि तुम जल्द से जल्द जाओ और सेना तैयार करो। ग्वालियर का किला किसी भी हाल में किसी भी तरह ये रोज नहीं लेना चाहिए, उसे रोकना ही पड़ेगा। तो तुम सेना की तैयारी करो, तुम सेना को तैयार करो। तो जब रघुनाथ समाचार लेकर आते हैं कि रोज की सेना ने पेशवा को हरा दिया है
तो चिंता और भी बढ़ जाती है कि धीरे धीरे एक एक करके सारे राज्य को अपने हस्तक करते करते ग्वालियर तक अंग्रेज़ों की सेना पहुंच गई है। यदि उन्हें नहीं रोका गया तो ग्वालियर का किला भी वह अपने हस्तक कर लेंगे, इसलिए महारानी सेना को तैयार करने का आदेश देती है। महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई ने कहा, क्या रघुनाथ राव महारानी ने कहा, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। जूही काँप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई ने कहा, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रोज को किसी भी तरह रोकना होगा, वह ग्वालियर का किला नहीं ले सकता। कुछ भी करके हमें उसे रोकना होगा। तो इस तरह महारानी लक्ष्मीबाई अपने जुस्से के साथ रोज की सेना का सामना करने के लिए अपने साथियों को तैयार करती है। युद्ध में जाने के लिए वह भी तत्पर है। वह रोज को हराना चाहती है और उसका जो लक्ष्य है अपनी झांसी को वापस लेना, वह लक्ष्य से जुड़ी रहती है। उसे छोड़ना नहीं चाहती। किसी भी हाल में, किसी भी तरह वह अपने लक्ष्य को पाना चाहती है और अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाना चाहती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्वराज की नींव यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने की शुरुआत लक्ष्मीबाई और उसकी नारी सेना ने की थी। चाहे वह हारे या जीते, लेकिन शुरुआत उसने अब कर दी है, जंग छेड़ दिया है। अब उसका परिणाम क्या होता है वह उसके अंतिम भाग में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।